नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। दर्शकों, अक्सर एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि भैया बहुत पूजा पाठ करते हैं साहब, ठीक है, लेकिन जितनी ही हम पूजा पाठ करते हैं उतने ही हम परेशान होते चले जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जितनी ही पूजा पाठ करते हैं उतनी परेशान होते चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि परिवार के अंदर अगर मान लिया कोई व्यक्ति एक पूजा कर रहा है और परेशानी बढ़ रही है, दूसरा व्यक्ति नास्तिक है जो पूजा पाठ नहीं कर रहा है, फिर वो मजाक उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता है। देखो, जितनी पूजा पाठ करोगे उतना परेशान होता है व्यक्ति। ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में यही सवाल का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। सविनय निवेदन आप लोगों से ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपने एक कहावत सुनी होगी, बड़ा प्रचलित कहावत है, गेहूं के संग में घुन का पिस जाना। इसी प्रकार से क्या है कि भगवान शिव की शिवलिंग, जो शिवलिंग होती है, उसको छोड़ के किसी भी मूर्ति के अंदर अगर उसका सही तरीके से, विधिवत तरीके से आवाहन पूजन नहीं हुआ है, उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जैसे भूत, प्रेत, पिशाच या अतृप्त आत्मा प्रवेश कर सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने देखा आज तक का जो मेरा अनुभव है कि मैंने बहुत सारे ऐसे घर में गया हूं जिस घर में 7 साल से, 5 साल से, 10 साल से पूजा पाठ चल रही है। तो क्या होता है कि भाई पूजा हो रही है, लेकिन पूजा होने के बाद में क्या हुआ कि जो पूजा दी जा रही है तो वो पूजा भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है। कोई राक्षस खा रहा है, कोई प्रेत खा रहा है, कोई गलत आत्मा खा रही है। तो भैया सीधी सी बात है, अगर लक्ष्मी माता घर में आएंगी तो घर के अंदर खुशियां आएंगी, लेकिन अगर कोई भूत प्रेत घर के अंदर बैठ के इन सब चीजों को खाएगा तो फिर आप समझ सकते हो ना कि क्या माहौल होगा। वो तो बीमारियां हैं, लड़ाइयां हैं, कलेश है, झगड़े हैं, ये सब पैदा होंगे। इंसान परेशान होगा। आप कहोगे भाई मैं पूजा कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। पहला कारण तो ये बनता है। दूसरी चीज क्या है कि घर के पितरों को सही गति प्राप्त ना होना और पितरों में से कोई प्रेत का हो जाना। अब जैसे मान लिया सपोज दैट किसी का कोई पूर्वज है, मान लिया किसी के पिताजी एक्सपायर हो गए, किसी की माताजी एक्सपायर हो गई। अब मान लिया क्या है कि उनको अंत्येष्टि में सही गति नहीं मिल पाई, उनका सही पूजन, तर्पण, मार्जन जो भी आपका है, वो अस्थि विसर्जन वो आप नहीं कर पाए। अब क्या है कि उनकी आत्मा जो है कष्ट में है। वो कष्ट में होते होते समय निकल गया काफी। उनके पाप कर्म इतने थे कि उनको जो है पिशाच योनि में पहुंचना पड़ा, लेकिन वो हैं तो आपके घर के। अब वो क्या हुआ है, जब आपके घर में आए तो उनके संग में कई पिशाच, कई मिलने जुलने वाले और आ गए, तो आपके घर में तहस नहस कर दिया। तो पितरों को भी सदगति ना प्राप्त होने के कारण घर के अंदर कलह होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, पितर आगे उन पूजा पाठ को नहीं जाने देते। दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो अगर आपने आसन नहीं लगा रखा है, जैसे आसन होता है ना, आसन पे बैठ के पूजा करना, नंगे जमीन पे आप पूजा कर रहे हो, आसन नहीं लगा के पूजा कर रहे हो, आप अपनी सुरक्षा घेरे के अंदर पूजा नहीं कर रहे हो, ठीक है, सुरक्षा मंत्र होते हैं उनके अंदर आप पूजा नहीं कर रहे हो, तब भी आपको जो है पूजा का फल नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होता है। साथ ही साथ क्या है कि आपके घर के अंदर अगर ईशान कोण, जो देवताओं का कोना माना जाता है वास्तु में, वास्तु शास्त्र में, तो ईशान भगवान शिव का नाम है। और ये आप जानते हो, देवों के देव महादेव उन्हीं को बोला जाता है। किसी के संग महादेव शब्द नहीं जुड़ा है, सिर्फ देवों के देव महादेव भगवान शिव के संग में यह शब्द जुड़ा हुआ है। तो जो उत्तर और पूरब का जो कोना होता है, उस ईशान कोण होता है, अगर वो कोना कटा हुआ है, वहां पर लैट्रिन है, बाथरूम है, या वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, ठीक है, या वो कोना जो है बहुत बहुत बेकार है, तो यकीन मानिएगा कि आप अपने घर में कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन आपको संपूर्ण फल कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा और आपके घर में दिक्कतें, परेशानी बढ़ती रहेंगी। साथ ही साथ क्या है, वास्तु में एक नियम और है कि अगर आपके घर के अंदर पश्चिम और दक्षिण का
कोना, नेतृत्व कोण, अगर वो बहुत नीचा है, वहां कोई जल का स्रोत है, मान लिया आपने नल लगवा रखा है, कुआं है आपका, तो यह जल का स्थान बना रखा है, तो आपके घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी इंडिकेट होंगी और इंडिकेट बहुत जल्दी आएंगी। जब आएंगी तो आपके घर में दिक्कत परेशानी होगी। ये कुछ बेसिक कारण है। इसके संग संग क्या है कि अगर मान लिया कुंडली के अंदर, जैसे आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, लेकिन इत्तफाकन आपके परिवार के अंदर मान लीजिए 4 लोगों की कुंडली के अंदर कहीं से भी चंद्रमा का संबंध शनिदेव महाराज से, राहुदेव महाराज से, ठीक है, और केतुदेव महाराज से हो जाता है, या चंद्रमा केमुंद्र योग में आ जाते हैं, यानी कि एक घर आगे और एक घर पीछे स्थान खाली है, या जो है पाप मध्यत्व में चंद्रमा आ जाते हैं, या चंद्रदेव जो है कृष्ण पक्ष के हैं और उन अंश बल से भी बहुत कमजोर हैं, और साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर, आपके परिवार के कुंडली के अंदर बहुत सारे लोगों के, जैसे 4-5 लोग हैं, 3 लोगों की कुंडली के अंदर 6ठे घर की, 8वें घर की या 12वें घर की महादशा चल रही है, तो इन अवस्थाओं में भी अगर सब कुछ सही है, पूजा पाठ भी सही हो रही है, तब भी घर के अंदर कलह पैदा होती है। और जब कलह पैदा होती है तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने पूजा करी, और उसमें ये हो जाता है कि जब जब जितनी पूजा करोगे तब तब ये कलेश पैदा होता है। तो ये कुछ कारण है। इसके साथ साथ एक कारण और भी है कि जैसे मान लिया आपका जो मकान है, उस मकान के जस्ट पड़ोस में कोई अस्पताल है, ठीक है, या मकान के ठीक सामने अगर कोई मंदिर है, मस्जिद है, या कोई धर्म स्थान है, ठीक है, जहां लोग आके अपनी पूजा पाठ करते हो, अरदास लगाते हो, ठीक है, या आपका मकान के जस्ट पड़ोस में कोई जो है, जैसे बोलते हैं मीट शॉप, ये, या कब्रिस्तान, या आपका जिसको बोलते हैं शमशान, या कुछ ऐसी जगह है, या आपका जो मकान है वो बिल्कुल किराए के कोने पे है, ठीक है, जहां से सब लोग गुजरते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी कभी क्या होता है कि घर में अगर सूतक का समय है, जैसे किसी का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई, तो ऐसी अवस्था में नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है और घर में रिस जाती है, यानी घर में वस जाती है और निकलने की नाम नहीं लेती हैं, और दिक्कतें परेशानी बढ़ती चली जाती हैं। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की स्थिति अगर ऐसी बन चुकी है, तो सबसे पहले परिवार के जो सबसे बड़ा जो मुखिया है उसकी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाएं, ओरा स्कैनिंग करवाएं, और पूरे परिवार की कुंडली विश्लेषण, ओरा स्कैनिंग करवाएं, वास्तु क्लियर करवाएं, ठीक है, वास्तु क्लियर करवाएं, और घर के अंदर आप शुद्धि करवाएं। तो यकीन मानिएगा कि ये 2-3 रेमेडी करने के बाद में आपके घर के अंदर जो नकारात्मकता है वो खत्म होगी, और आपके घर के अंदर जो है सकारात्मक बढ़ेगी, और आप उन्नति और सफलता को प्राप्त करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पंच परमेश्वरी माता महाकाली की सदा ही जय हो।